जैसा कि तुम जानते हो कि पिछले कुछ दिनों से मैं यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा दूर था। मुझे पता है कि आप लोग मुझे मिस कर रहे थे, लेकिन क्या करें, मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में बताया है कि मुझे क्या काम था जिसकी वज़ह से मैं ये सब कर रहा था। इधर-उधर ना जाते हुए हम सीधा मुद्दे पे आते हैं कि आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमें सोसाइटी की उस रियलिटी को दिखाता है जिसे हम सब इग्नोर तो करते हैं लेकिन हम देखते ज़रूर हैं। एक ऐसी रियलिटी जिसमें बंदा बंदे को धोखा दे रहा है, ऐसी रियलिटी जिसमें माँ-बाप बच्चों को पालते तो हैं लेकिन बच्चे माँ-बाप को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। ऐसी रियलिटी जिसमें बाप जब तक कमाता रहे वो उसके लिए अच्छा लगता है, जब भाई वो थक जाए और बैठ जाए तो भाई बेटों को बुरा लगने लग जाता है। यही चीजें भैया इस मूवी में हमें दिखाई गई हैं। नाना पार्टी का स्टारर ये मूवी हमें इसी चीज को ग्लोरीफाई करते हुए दिखाती है कि किस तरह भाई बच्चे माँ बाप से इस कदर रूठ जाते हैं जब भाई माँ बाप कमाने के काबिल नहीं रहते। आज के इस दौर में लोग वेस्टर्न कल्चर से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि भैया माँ बाप को ओल्ड एज होम भेजना एक अच्छी चीज है और उसको वो अच्छा भी समझते हैं। लेकिन वो उस आधी रियलिटी को देखते हैं जिसको देखकर ये काफी ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। वो ये कि भाई ये लोग समझते हैं कि भैया वो लोग अपने बच्चों को पालते हैं तो कुछ लेते नहीं होंगे। बच्चा 18 साल का हो जाता है उसके बाद उसे अपने खुद के पैसे कमाने पड़ते हैं और अपने माँ बाप को देने पड़ते हैं अगर वो उस घर में रहता है जिस घर में वो पहले रह रहा था। एक तरह से तुम कह सकते हो कि अपने बाप को ही किराया देना पड़ता है कि भैया अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मुझे किराया देना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमारे देसी फादर्स जो इस रियलिटी से दूर रहते हैं और अपने बच्चों को इन सब चीजों से दूर रहकर पालते हैं, यहाँ तक कि वो जवान हो जाते हैं, काम करने के काबिल हो जाते हैं, इसके बावजूद उन्हें पालते हैं। ये उनका कसूर नहीं है कि वो वेस्टर्न कल्चर से अवेयर नहीं है, ये उनकी इनोसेंस है, उनका लव है कि भाई वो अपने बच्चों को उस वक्त तक पालते हैं जब तक वो मर नहीं जाते। शुक्र मनाओ कि तुम्हें ऐसे माँ बाप मिले हैं जो तुमसे तुम्हारे घर रहने का किराया नहीं लेते। वो ये नहीं कहते कि भैया बेटा 18 साल के हो गए हो तो जाके कमाओ और हमारे लिए लेकर आओ, या कम से कम हमें किराया ही दे दो। वो यही चाहते हैं कि भाई आप एक अच्छी नौकरी करो, एक अच्छी जॉब पे लग जाओ और आपकी एक अच्छी सेटलमेंट हो जाए ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को गुजार सको। आपको वो ना देखना पड़े जो उनको देखना पड़ा, वो डिफिकल्टीज फेस ना करना पड़े जो उनको फेस करना पड़ी। लेकिन हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर जब बाप कमाने के काबिल नहीं रहता तो उसको भेज दिया जाता है ओल्ड एज होम, या फिर उसको घर से निकाल कर किसी ऐसी जगह छोड़ के आया जाता है भैया वो वहां से वापस नहीं आ पाता है। वनवास मूवी भी इसी तरह की एक सोसाइटी की रियलिटी को पेश करती है हमारे सामने कि देख लो भाई ऐसा ही होता है हमारी दुनिया में। जब तक बाप कमाने के काबिल था, बाप को इज्जत भी थी, बाप का नाम भी था, जब बाप कमाने के काबिल नहीं रहा तो उसको छोड़ के आए एक मेले के अंदर कि भैया वो गुम हो जाए, मर जाए, उसकी कोई परवाह नहीं। बहुत से लोग कहेंगे कि यहाँ पे भाई इसने अपनी बीवी का कहना माना है, ये सब चीजें हैं। मैं नहीं मानता यार। अगर आप अपने बाप से मोहब्बत करते हो तो जाहिर बात है आप अपनी बीवी को इग्नोर करोगे, उससे अपने तक ही महदूद रखोगे ताकि भाई वो आपके बाप के पर न बात कर सके। मैंने ऐसे मर्दों को देखा है जो अपनी औरतों को ये बात समझाते हैं कि भाई देख ये मेरा बाप है और मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, हाँ तेरे हकूक कम हो रहे हैं तो मुझे बता दे, मैं उससे पूरा कर दूंगा। जहाँ नाना पाटेकर स्टारर वनवास मूवी काफी अच्छे तरीके से वो चीजें ग्लोरीफाई करती हैं जो हमारी सोसाइटी में वाकई ही एग्जिस्ट करती हैं। जहाँ नाना पाटेकर दीपक त्यागी का एक ओल्ड मैन का कैरेक्टर पेश करते हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा कैरेक्टर है वीरू जो के पास सब कुछ खो चुका है, उसके माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं, आवारा किस्म का लड़का है। वो इनसे उस वक्त मिलता है जब इसकी फैमिली इनको छोड़ देती है। वो कहती है कि भैया छोड़ो इस बुड्ढे को और अपने काम पे लगो। जहाँ भैया पहले तो वीरू इनका कुछ ज्यादा ख्याल नहीं रखता है इस दीपक त्यागी नाम के कैरेक्टर का, लेकिन उसके बाद जब उससे रियलाइज होता है कि यार बंदा बूढ़ा है, इसे कहाँ जाएगा, इसको डायमेंशिया की प्रॉब्लम है तो भैया इसके लिए कुछ करना चाहिए। अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर वो इसकी मदद को तैयार हो जाता है कि भाई चलो इस बूढ़े इंसान की मदद कर दी जाए। और हाँ पर्सनली बोलूं तो मुझे दीपक त्यागी और वीरू के कैरेक्टर की केमिस्ट्री काफी ज्यादा पसंद आई। और दूसरी तरफ जब ये एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं तो वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। मुझे अच्छा लगा कि यार कोई दो बंदे आपस में मिलकर अपना दर्द बांट रहे हैं। दोनों कैरेक्टर्स अपनों के सताए हुए, लोगों के ठुकराए हुए और एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। वैसे यार जिस तरह नाना पाटेकर ने इस किरदार को निभाया है इसके अलावा कोई और निभा ही नहीं सकता था भैया। इतना अच्छा कैरेक्टर के मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया है। मूवी के कुछ डायलॉग इतनी ज्यादा डेप्थ रखते हैं कि बंदे को इतने ज्यादा पसंद आते हैं और कभी कभी हर्ट भी कर जाते हैं कि यार ये देखो ये डायलॉग कितना ज्यादा पेनफुल है और भैया रियलिटी से काफी ज्यादा मेल खाता है। वैसे उस बाप पर क्या बीतती होगी जिसके बच्चे उसको घर से बाहर निकाल देते होंगे उस वक्त में जब भाई उसको सबसे ज्यादा जरूरत उनकी होगी। ऐसे लोगों को तो मौत तोहफा लगती होगी। लेकिन क्या करें यार, नाना पाटेकर का भी एक मूवी में डायलॉग है जहां वो ये बात काफी शिद्दत के साथ कहते हैं कि इंसान मरने के बाद भी जिंदा रहता है जब वो ये देखता है अपनों के चेहरे, अपनों के बदलते रंग और अपनों के बदलते तेवर, भाई उसको मौत तोहफा लगने लगती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी होता है कि जब उसको सारी रियलिटी महसूस होती है, सारी रियलिटी का पता चलता है तो उस वक्त दीपक त्यागी का कैरेक्टर को मौत काफी ज्यादा अजीज लगने लगती है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने माँ बाप की डांट को देखते हो तो उनके प्यार को भी देख लो, अगर उनकी नफरत को देख रहे हो तो उनके प्यार को भी देख लो। ऐसी बहुत सारी ठोकरें हैं जिससे सिर्फ आपको माँ बाप बचाते हैं और माँ बाप आपको सेफ रखते हैं। कहते हैं कि आंखों की कदर अंधे से पूछो और कानों की कदर बहरे से पूछो। बिल्कुल इसी तरह भाई अगर तुम माँ बाप की कदर जानना चाहते हो तो किसी और फैन से पूछो।
थोड़ी देर उसके पास बैठो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर सोसाइटी होती क्या है। माँ बाप के बगैर दुनिया तुम्हें थूकती भी नहीं है। सिर्फ माँ बाप के होते हुए ही तुम शेर बन सकते हो, तुम दुनिया के से लड़ सकते हो, लेकिन माँ बाप के बगैर नहीं लड़ पाओगे दुनिया से। अकेले रह जाओगे, तन्हा रह जाओगे। वो बीवी जिसका कहना मानकर तुमने कभी अपने माँ बाप को घर से निकाला होगा, वही बीवी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी सिर्फ पैसों के लिए। इसीलिए जितना हो सके अपने माँ बाप का ख्याल रखें। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें और वीडियो को लाइक